नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं ईरान की, क्योंकि ईरान में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है। ये किस प्रकार का बदलाव है? दरअसल हम बात कर रहे हैं महिलाओं की आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला ये है। महिलाओं को हिजाब पहनना है, नहीं पहनना है, इसमें छूट मिल गई है क्या? और ईरान ये फैसले लेकर क्या करना चाह रहा है, अंदर की पॉलिटिक्स क्या कहती है और बाहर की पॉलिटिक्स को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, इन्हीं चीज़ों को समझेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मेरे साथ मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, ईरान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, क्या खबर है? क्योंकि क्या ईरान डर रहा है? जो उसने दुनिया के हालात देखे हैं, क्या ईरान बदल रहा है या ईरान क्या कर रहा है? बिल्कुल पुनीत, आपने जो बात कही, आपने कुछ सवालों का जवाब खुद से दे दिया। इसमें सवाल ये है कि क्या ईरान में ऐसा अब क्या हुआ कि उन्होंने बुर्का पहनने पर सज़ा को सस्पेंड कर दिया। यानी कि जो कट्टरवादी रवैया था कि भाई आप बुर्का पहन के अगर बुर्का ना पहने अगर आप मिली या हिजाब नहीं पहना आपने, तो आप पर कड़ी कार्रवाई होती थी। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 सालों में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए हैं ईरान में। ईरान को हालांकि एक शिया मेजॉरिटी मुल्क माना जाता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी कुर्द भी हैं, काफ़ी और मज़हब के लोग भी हैं जो इस्लाम के ही पार्ट हैं, बट उनके फ़िरके अलग हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव मानते हैं और हिजाब और बुर्के को उस तरह नहीं देखते जिस तरह सऊदी अरब या बाकी मुल्कों में माना जाता है। लेकिन 1979 के बाद हमें देखना होगा कि ईरान में जब वो इस्लामिक क्रांति आई थी तो उसके बाद बड़े बदलाव हुए थे। सबसे बड़ा बदलाव ये था ईरान में कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। अब उस पर सज़ा भी होने लगी थी। लेकिन पिछले 5 सालों में काफ़ी ऐसे मोमेंट हुए ईरान में, ऐसे आंदोलन चले जहां पर महिलाओं ने आगे बढ़कर कहा कि हिजाब पहनना या ना पहनना वो मेरा अधिकार है, इसमें सरकार को बीच में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अब चूंकि खबर जो आप बता रहे हैं दर्शकों को कि ईरान ने सस्पेंड की है, यानी कि उस तरह से सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें पेच ये है कि जो पुराना कानून है हिजाब और बुर्के को, वो बादस्तूर जारी रहेगा। तो वो जारी रहेगा और अभी सज़ा सस्पेंड, मतलब ये कि अभी इसके ऊपर फौरी तौर पर इसको रोका गया है, ये हम मान सकते हैं, समझ मतलब सकते सज़ा नहीं मिलेगी अगर आप पकड़े गए ऐसा, मतलब बिना बुर्के के या बिना हिजाब के, तो आपको उस तरीके से सज़ा नहीं मिलेगी जिस तरह से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता था, कुछ सार्वजनिक जगहों पर सजाएं भी मिलती थी। वो चीज़ें अभी थोड़ी सी सस्पेंड की गई हैं, अच्छा, ख़त्म नहीं हुई। हाँ, महसा अमीनी से ये पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ था 2022 में। उनको गिरफ्तार किया गया था। हिजाब जिस तरीके से पहनना चाहिए उन्होंने उस तरीके से नहीं पहना था। उसके बाद उनकी 3 दिनों बाद मौत हो गई। विरोध प्रदर्शन हुआ। अब इसको हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये फैसला लेकर के, क्योंकि हमने देखा कि अभी इसमें थोड़ी सख्ती भी की गई थी 2023 में, इसी कानून में सख्ती देखने को मिली और खूब प्रदर्शन हुआ, तब सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि अब ये सरकार फैसला ले रही है इसको सस्पेंड करने का। इसके मायने क्या हैं? क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ नज़र आ रहा है, तो एक नई छवि बनाने की कोशिश है क्या? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जनता का दबाव है और दबाव के बिना कोई काम नहीं होता। ईरान में जैसा मैंने बताया कि उस तरह का एक इत्तेहाद नहीं है कि कोई फ़िरके नहीं हैं या कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं है। डेटा कहता है कि जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाके हैं वहाँ बलोच रहते हैं और कुर्द भी काफ़ी हैं। कुर्द इराक़ में भी है, इराक़ और सीरिया में भी काफ़ी कुर्द रहते हैं, ईरान में भी काफ़ी कुर्द हैं। तो कुर्दों का जो रहन सहन है, जो बाकी संस्कृति कह लें, हाँ, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जितने भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं उसमें ज़्यादातर कुर्द महिलाएं सामने आई हैं। उनका कहना ये था अभी तक कि भाई हम उस तरीके से हम पे नाफिज ना किया जाए, थोड़ी सी आज़ादी दी जाए, थोड़ा सा सोचने समझने का एक
रूम दिया जाए कि भाई हमें पूरा नहीं ढकना तो इतना ढकना है, क्योंकि जो ईरान की जो मॉरल पुलिस थी उसका तो कहना ये भी था कि आपको अगर हिजाब पहनना है तो वो इस तरीके से पहनना है कि उसमें बिल्कुल कम जगह दिखाई दे हाँ, आपके, बिल्कुल कोई अंग नजर ना आए। हाँ, कुछ चेहरे की। चेहरे। तो ये तमाम तमाम चीज़ें थी। अब आपने जो बात कही कि ईरान की अपनी इमेज को बदलना चाहता है, बिल्कुल ईरान थोड़ा सा अब प्रोग्रेसिव होना भी चाहता है। पिछले 5-10 सालों से ईरान की जो ग्लोबलाइजेशन था उससे बिल्कुल टूट चुका है, हट चुका है, क्योंकि प्रतिबंध लगे हुए हैं, बाहर के ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, काफ़ी कम कंट्रीज़ के लोग आते हैं, ईरान के लोग भी बाहर नहीं जा सकते, उन पर भी तमाम तरह के सैंक्शंस हैं। तो ऐसे में ईरान को भी लगता है कि इकनॉमी को रिवाइव करना है, क्योंकि जैसा कि हमने पुराने वीडियोज़ में भी बताया कि ईरान की इकनॉमी अब ज़्यादा झेल नहीं पाएगी प्रतिबंधों को। 1 या 2 सालों की अगर हम बात करें या 4 सालों की बात करें, तो अगर ये प्रतिबंध जारी रहते हैं तो हालात बेहद ख़राब हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर ईरान को भी लगता है कि अब हम थोड़ी सी सोसाइटी को प्रोग्रेसिव करें, लोगों की सोच है। हालांकि खामनेई क्या कहते हैं या फिर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा, वो क्या इस पर राय देते हैं अपनी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एक सोसाइटी है, जो इलीट वर्ग है ईरान का, जो शहरों में रहता है, जो तेहरान में रहता है, बाकी बड़े बड़े शहरों में रहता है, उसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुनिया को देखते हुए थोड़ा सा कहा है कि भाई थोड़ा नरम हाथ रखना चाहिए। तो ये वेस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करना या उसको बातचीत के लिए बुलावा भेजना, क्या ये उसके संकेत है? क्योंकि जब ये इसको लेकर प्रदर्शन हुए थे तो पूरी दुनिया में हमने देखा था, ख़ास तौर पर वेस्ट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुर्द वहाँ पर जाहिर सी बात है कि उनका कहीं ना कहीं कोई प्रतिनिधित्व वहाँ पर रहा होगा। एक बात, दूसरी बात कि बाकी जगहों पर, चाहे नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, खूब प्रदर्शन हमने देखे हैं इन बीते दिनों में। तो क्या किसी लोगों के बीच से कोई चिंगारी ना सुलग उठे इस बात का ईरान को भीतर भीतर डर है, या फिर ईरान की सत्ता जो है उसको इस बात का भी डर है कि विरोधी जो हैं वो हमको सत्ता से बेदखल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी एक वजह है, बिल्कुल सही फरमाया आपने पुनीत, कि जब भी कहीं ऑटोक्रेटिक रूल होता है, खामनेई की अगर हम बात करें, उनसे पहले जो वहाँ के सुप्रीमो थे उनकी बात करें, तो कोई डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं है ऐसा जैसे पूरी दुनिया में होती आई है। वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने का आज़ादी और तमाम तरह की चीज़ें, वो भी वहाँ की सोसाइटी से गायब हैं। तो ऐसे में जब भी कोई ऑटोक्रेटिक रूल होता है तो उसे इस बात का जो डर है वो हमेशा सताता है कि कहीं मजहबी कट्टरता अगर बढ़ती चली गई तो कहीं मेरे लिए उल्टा नुकसान ना दे। तो वो बीच बीच में कुछ कुछ रिफॉर्म्स करते हैं। अब ईरान ने ऐसा किया तो आपको समझना चाहिए कि सऊदी अरब में इससे बड़े रिफॉर्म हो रहे हैं। सऊदी अरब में औरतों को गाड़ी चलाने की आज़ादी है, बुर्के में भी छूट मिली है, हिजाब में भी छूट मिली है, पढ़ाई की छूट मिली है, और उनको नौकरी करने की भी छूट मिलने जा रही है। तो ये तमाम रिफॉर्म्स वहीं हुए हैं उसी मिडिल ईस्ट में जहाँ पर सऊदी अरब जैसे मुल्क को एक ये माना जाता था कि एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है। तो अगर वहाँ पर बदलाव आ सकते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर रीजन में भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो भी रूलिंग क्लास होगी या जो रूलिंग पावर होगी उसको भी इस बात का कहीं ना कहीं फीडबैक मिलता है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा कट्टरता ना आ जाए, धार्मिक कट्टरता बढ़ ना जाए, रिलीजियस बाइगोटरी और ना बढ़ जाए, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह बीच बीच में छूट देते हैं। लेकिन ये सोचना कि ईरान में पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लोगों को आज़ादी मिल जाएगी उस तरीके से जैसी वेस्ट में है, तो वेस्ट से कंपेयर करना सही नहीं होगा। नहीं, वो मेरा ये सवाल था कि दुश्मन जो हैं, जैसे कि इज़राइल और अमेरिका, इनको दुश्मन ईरान खुद मानता है और ये भी चाहते हैं कि वहाँ पर तख्ता पलट हो जाए। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल आपने एक वाजिब वजह बताई, क्योंकि इज़राइल का जो पूरा गेम प्लान है वो तो रिजीम चेंज का है। क्योंकि जब लड़ाई हुई थी ईरान इज़राइल की तो उसमें भी फर्स्ट एंड टॉप प्रायोरिटी ये थी कि रिजीम चेंज इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल।
यानी कि सबसे पहला मकसद जो था इज़राइल का वो था रिजीम चेंज, यानी कि वहाँ का जो हुक्मरान हैं ईरान के उनको बदल दिया जाए। तो ईरान को ये भी डर सता सकता है वहाँ की सरकार को, हुकूमत को, कि कहीं हिजाब वाला मुद्दा कोई बड़ा कोई रेवोल्यूशन ना बन जाए, जैसे अरब स्प्रिंग हमने देखी थी आज से 8-9 साल पहले, जो ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी और फिर तमाम कई मुल्क उसकी मतलब ये जद में आ गए थे। ये इसकी एक वजह ना बन जाए, क्योंकि चिंगारी को आग बनने में देर नहीं लगी। चिंगारी को बिल्कुल। और आपने देखा होगा हिजाब को लेके बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं ईरान में। ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हुए, लोग सड़कों पे नहीं आए, महिलाओं ने अपनी बात नहीं कही, ऐसा नहीं है। तो ऑलरेडी वहाँ पे हो चुका है ऐसा। जो जिन औरतों को सज़ा भी मिली है हिजाब पहनने को, उसका भी लोगों ने विरोध किया, मजम्मत की। कई लोग गिरफ्तार कर जेल में भी रखे गए हैं, ये बात जेल में भी रखे गए हैं, उनको छोड़ा नहीं गया है, उनको छोड़ा नहीं। तो ये डर तो हमेशा है, इस बात से बिल्कुल आपकी इत्तेफाक रखूँगा मैं कि ये डर तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको है कि कहीं हिजाब और ये बुर्के वाला मुद्दा कहीं बड़ा कोई रेवोल्यूशन का कारण ना बन जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने समझा है चीज़ों को। कल भी हमने एक मुद्दा डिस्कस किया था ईरान को लेकर कि वहाँ पर तेल का भंडार मिला है, तो वो एक अच्छे संकेत हैं। एक रिकॉर्ड स्तर पर तेल का उत्पादन हुआ है, ये भी, और उसको बेचा भी गया है बाज़ार में, तो ये भी एक अच्छी खबर ईरान के लिए है। और इस बीच ईरान ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है, हालांकि ये अभी सस्पेंड किया गया है, कानून जो है उसे ख़त्म नहीं किया गया है। खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए। बहुत धन्यवाद।